हेलो माय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड। गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो। तो फ्रेंड, ये मेरा सुबह का ब्लॉग है। तो मैं छुट्टी का दिन था, थोड़ा काम वाम करने लगी थी। तो सैटरडे का दिन था, साफ़ सफाई में थोड़ा। छुट्टी के दिन भी गाइस थोड़ा काम बढ़ ही जाता है घर में, क्योंकि घर में सबके सब रहते हैं, हस्बैंड वगैरह सबकी छुट्टियां रहती हैं फ्रेंड। और मैंने सोचा चलो मशीन वगैरह लगाई जाए, तो कपड़े भी हो गए थे फ्रेंड। मैं कपड़ों की मशीन लगा ली थी मैंने। थोड़ा काम वाम भी ख़त्म किया। फिर कपड़ों का तो काम ज़्यादा दिखता ही है फ्रेंड, काम ज़्यादा होता है कपड़ों का। जिस दिन कपड़े होते हैं तो सोचो काम ज़्यादा ही है। फिर मैंने फटाफट मशीन लगा के काम ख़त्म किया। और मुझे फिर टेलर के भी जाना था अपने कपड़े डालने। तो कपड़े हो चुके थे तो मैं जल्दी जल्दी उन्हों को निकाल रही थी फ्रेंड। मैंने सोचा काम फटाफट निपटा के मैं अपने भी काम देखूं, क्योंकि ना फ्रेंड अपने लिए भी टाइम निकाल नहीं पाते, बहुत मुश्किल से निकलता है। खासकर लेडीज़ वूमन है तो बेचारी अपने लिए बहुत मुश्किल से टाइम निकालती हैं फ्रेंड। और ये मेरे घर में अभी काम थोड़ा फैला हुआ था, तो मैंने मशीन लगा रखी थी। तो मैंने सोचा चलो बाकी के काम भी निपटाए जाए। हस्बैंड वगैरह सब नाश्ता करके चले गए थे, तो मैंने सोचा चलो मशीन के साथ साथ घर के और काम भी हो ही जाए। तो मैंने पूरा घर फैला हुआ था, घर की सेटिंग करी, साफ़ सफाई करी फ्रेंड। ये देखो, ये आपके सामने पूरा घर फैला हुआ है। तो मैं अब यहाँ की साफ़ सफाई करूँगी। तो जब साफ़ सफाई हो जाती है तो फ्रेंड जब वो अच्छा लगता है घर, तो मुझे ऐसा बिखरा हुआ घर अच्छा नहीं लगता है। अब वही है, फ्री टाइम में जब सबके सब चले जाते हैं तो जब भी मन करता है कुछ करने का, घर में सब रहते हैं तो काम वाम भी ढंग से नहीं हो पाता फ्रेंड। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना फ्रेंड। खासकर मेरी सिस्टरें तो समझती होंगी इन बातों को, जो मेरे जैसी लेडीज़ हैं बेचारी। तो मैं यहाँ थक गई थी थोड़ा, मैं पानी पीने लगी थी, मुझे प्यास लगी थी। और फ्रेंड गर्मी भी बहुत थी उस दिन। तो आज मेरा ये सुबह का ब्लॉग है, तो गर्मी भी बहुत थी। तो मैं बहुत मेहनत करती हूँ फ्रेंड। आप सब मेरे ब्लॉग को पूरा वॉचिंग किया करो, और मैं कैसा बनाती हूँ तो प्लीज़ कमेंट किया करो फ्रेंड। और पूरा वॉचिंग करके फिर मुझे जैसे भी है आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर किया करो मेरी वीडियो को फ्रेंड। घर से लेके मैं ब्लॉगिंग तक मैं बहुत मेहनत करती हूँ। वो तो करने वाला ही जानता है उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, घर से लगा के अपनी भी ब्लॉगिंग की तैयारी करनी पड़ती है फ्रेंड, अपने भी काम देखने होते हैं। तो मैंने सोचा चलो पहले घर का काम निपटाया जाए, मशीन वशीन लगा के काम वाम फ्री करके फिर मैं अपने काम भी देखूँगी। काम ख़त्म करके फिर अपने लिए भी टाइम निकालना पड़ता है फ्रेंड। ये सैटरडे का ब्लॉग है मेरा फ्रेंड। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा छुट्टी है तो थोड़ा चलो अपना ब्लॉगिंग भी करी जाए। तो मैं अपने काम में लगी हुई थी फ्रेंड। और जैसे कि मेरी सिस्टर ये भी करती हैं बेचारी, अपने अपने घरों के काम काज घर के जो भी हैं। तो हॉलीडे तो चल ही रहे हैं फ्रेंड बच्चों के, तो बच्चे भी परेशान कर लेते हैं। आप समझ ही सकते हो कि तो बस क्या था फ्रेंड, मैंने सोचा चलो पहले अपना काम ख़त्म किया जाए,
फिर मैं ये बेडशीट वगैरह साफ़ करने के लिए उतारने लगी। मशीन तो लगाए रखी थी, मैंने सोचा चलो ये भी धुल ही जाएगी, क्योंकि गंदगी पूरी साफ़ सफाई हो जाए अच्छे से तो जब भी अच्छा लगता है। कपड़े धुलते हैं तो लेडीज़ को तो यही लगता है कि भाई ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी धो दूँ, ये भी धो दूँ। तो समझ सकते हो ना आप सब, मेरी सिस्टर हो। तो बस मैंने जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म किया, मैं अपने काम में लगी पड़ी थी। तो फटाफट आज थोड़ा गेस्ट वगैरह भी आने वाले थे घर शाम के टाइम, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सुबह में ही अपने काम वाम सब ख़त्म किए जाएं। तो काम वाम ख़त्म करके फिर मैं अपने लिए भी थोड़ा भाई टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि अपने लिए भी टाइम बड़ा मुश्किल से निकाल पाती हैं लेडीज़ें, उनको ज़िम्मेदारियां ही इतनी होती हैं। फिर मैं इसको बाहर झाड़ के लाई थी, क्योंकि यहाँ मेरा पूजा मंदिर है, तो मैं यहाँ झाड़ना वाड़ना नहीं करती हूँ फ्रेंड। यहाँ मेरा पूजा का मंदिर है, आपको दिखाई रखा है मैंने ब्लॉगिंग में। तो मैं ये बाहर झाड़ के लाई थी बेडशीट, तो अब मैंने ये बिछाऊंगी यहाँ पे बेड पे। तो बिछा के वहाँ मेरी मशीन लग रही है। बर्तन वर्तन मेरे हो ही चुके थे फ्रेंड सारे साफ, और फिर मैं अपनी साफ़ सफाई करके धीरे धीरे अपनी साफ़ सफाई को ख़त्म करके फ्रेंड फिर मैं शगुन का वेट भी कर रही थी। मेरी शगुन भी अब ट्यूशन गई हुई है, थोड़ा अब ट्यूशन से आ जाएगी। तो फ्रेंड वो ट्यूशन जाती है 11 o'clock, तो आ जाती है वो 1 आध घंटे में ही आ जाती है फ्रेंड। तो मैं सोचा चलो बच्चा तो घर में होते नहीं है, तो बच्चे घर में नहीं होते तो काम भी जल्दी जल्दी हो जाता है, और जब बच्चे होते हैं तो काम नहीं होने देते, हल्ला गुल्ला वही आप समझ ही सकते हो फ्रेंड। बस मैंने जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म किया। तो शगुन का भी फिर मेरे को होमवर्क करवाना था, छुट्टियों की हॉलीडे तो चली रही है बच्चों की, तो मैंने फिर अपना भी देखा, उसको भी लेके बैठना पड़ता है थोड़ी देर फ्रेंड। हॉलीडे होमवर्क वगैरह ट्यूशन में क्या पढ़ाया क्या नहीं ये भी पूछना पड़ता है बच्चे से। एक ये ज़रूरी नहीं होता फ्रेंड कि बच्चा चला गया ट्यूशन में तो हमें उसके बारे में पूछना ताछना नहीं है ना, उसकी बुकें देखनी है, उसकी बुकों को भी खोल के देखना चाहिए, उसे पूछो कि क्या पढ़ाई करके आया है बच्चा क्या नहीं। ट्यूशन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। अब ये मेरा ड्राइंग रूम था फ्रेंड, मैं अपने ड्राइंग रूम को दिखा रही थी आपको। तो मैं अपने ड्राइंग रूम में आ गई थी। यहाँ मम्मी भी थोड़ा लगी पड़ी थी मेरे साथ में कि लाओ मैं भी थोड़ा सेटिंग करा दूँ। तो मैं मम्मी को मना कर रही थी कि मम्मी रहने दो मैं ही कर लूँगी, तो मेरे साथ साथ थोड़ा बहुत लगी रहती हैं वो। अब वही है, अब बेचारी जो घर की बहुएं होंगी वो तो अच्छा नहीं लगता ना सास वगैरह करे, तो अब मम्मी अपने आप ही थोड़ा देखती रहती हैं करती रहती हैं अपने आप से। तो बस क्या था फ्रेंड, मैं अपने काम वाम में लग के जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके फिर फटाफट से मैंने सोचा कि चलो फिर दोपहर के खाने की भी तैयारी करनी थी फ्रेंड। हम हाउस वाइफों को तो काम ही काम इतने दिखते हैं, अपने लिए ही समय नहीं निकल पाता, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस फ्रेंड मेरे ब्लॉग में तो आप सब देखते ही हो कितनी मारा मारी रहती है, फिर घर भी बड़ा मेरा, तो आप समझ ही सकते हो कि मुझे कितना टाइम लगता है। तो प्लीज़ कोऑपरेट करिएगा आप मेरे ब्लॉग को भी, और मैं जैसे भी टाइम देर सवेर डेली ब्लॉग डलता है मेरा फ्रेंड, बस थोड़ा टाइम की ऊपर नीचे मेरे साथ में थोड़ा वो हो जाती है, क्योंकि मेरी फैमिली में थोड़ा मेरे हस्बैंड जी का प्रॉपर्टी का काम है, तो उनका टाइम टेबल कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी के काम में लोग बाग जो होते हैं वो जल्दी भी आ जाते हैं, थोड़ा लेट भी होते हैं, तो ऑफिस भी खोल के वो
कभी कभी जल्दी भी बैठ जाते, कभी कभी थोड़ा लेट हो जाते। तो मुझे थोड़ा ना अपने घर का पहले मैनेजमेंट देखना पड़ता है, फिर अपना थोड़ा अपना भी हिसाब किताब देखना पड़ता है। तो फ्रेंड, आप थोड़ा कोऑपरेट करिएगा मेरे को और मेरे ब्लॉग को। देर सवेर थोड़ा हो ही जाती है, लेकिन डलती रोज़ है। शॉर्ट भी मेरी डेली की है, शॉर्ट मैं डेली डालती हूँ और ब्लॉग भी मैं डेली ही डालती हूँ। थोड़ा बस टाइम की मारा मारी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाती है, कभी जल्दी कभी थोड़ा लेट, बस। तो फ्रेंड, आप मेरे फ्रेंड हो, फैमिली मेम्बर हो, तो थोड़ा आप थोड़ा देख लेना। आप समझ ही सकते हो, फैमिली वाले तो समझ ही सकते हैं कि थोड़ा देर सवेर हो जाती है। एग्जैक्ट टाइम तो कोई भी नहीं कर पाता, खैर अब वो ही कर पाते हैं जो थोड़ा एग्जैक्ट टाइम भी कर लें, लेकिन टाइम भी इंसान पे होना चाहिए ना, फ्री बंदा होना चाहिए उसके लिए। तो वो ब्लॉगिंग भी पूरा खुले उससे करने को तो सब करना चाहते हैं। तो फ्रेंड, ये मैंने दोपहर का खाना भी बनाया था, रायता बनाया था और रोटियां बनाने जा रही थी, छोले की सब्ज़ी बनाई थी। तो बस क्या था, मैंने खाने की तैयारी कर चुकी थी, खाना वाना भी बन गया था फ्रेंड। और फिर मेरे हस्बैंड जी आने वाले थे, उनको भी अब खाना वाना दूंगी, वो भी खाना पीना खाएंगे आके। ये मैंने घी में से सॉरी दूध में से घी निकाला था, मलाई जो होती है फ्रेंड, ये मैंने आपको दिखाई थी। तो मैं जो मलाई होती है उसमें से घी निकाल लेती हूँ, वो घर में काम आ जाता है। मैं बेस्ट नहीं जाने देती हूँ फ्रेंड, कोई भी चीज़ जो भी है मेरे घर में आती है तो यूज़ ही करके मैं यूज़ेबल ही, मैं बेस्ट नहीं जाने देती कोई भी चीज़, उसको मैं कहीं ना कहीं यूज़ कर ही लेती हूँ, फेंकने से अच्छा मैं कोई भी चीज़ ना बेस्ट नहीं जाने देती हूँ। क्योंकि बहुत से देशों में ना फ्रेंड कुछ भी। गाइस हेलो, मैं शगुन बोल रही हूँ। गाइस ये मेरे पापा आ गए हैं। शगुन के पापा आ चुके हैं, तो खाना वाना अब दूंगी मैं, बस सेटिंग हो गई है मेरी ये। गुड लक। तो थोड़ा बस अब ये मेरा यहीं तक का ब्लॉग था फ्रेंड, और अब शगुन के पापा को मैं खाना पीना दूंगी, खाना आप खाएंगे वो। थोड़ा फ्रेंड आप भी समझ ही सकते हो, हस्बैंड वगैरह बेचारा हारे थके आते हैं, उनको भी थोड़ा खाना पीना थोड़ा देना होता है। लेडीज़ अपना नहीं ध्यान रखती हैं, थोड़ा हस्बैंडों के बारे में थोड़ा पहले सोचना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, आगे पीछे की मारा मारी बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है उनको, लेना देना करना। क्योंकि हम तो लेडीज़ हैं सिस्टर, आप समझ ही सकती हो, जो मेरी फ्रेंड है सुन रही होंगी, तो हम तो लेडीज़ हैं, हम घर में ही बोल के रह जाते हैं, लेकिन जेंट्सों को तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं, चिंताएं होती हैं। तो फ्रेंड मैं यहाँ पर थक गई थी, तो मैंने सोचा थोड़ा रेस्ट कर लूँ। पसीना इतना आ रहा था फ्रेंड, गर्मी इतनी थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ। फ्रेंड मैं गर्मी में ना पानी ज़्यादा पीती हूँ, क्योंकि खाना तो कम ही खाना होता है, अच्छा नहीं लगता गर्मी में। तो पानी की मात्रा को कभी कम नहीं करना चाहिए, पानी ज़्यादा पियो, जितना पिया जाए पानी पीना चाहिए। तो मैं पानी ज़्यादा पीती हूँ फ्रेंड। एक बार को मुझे खाना ना मिले, मैं पानी ज़्यादा पीती हूँ, और हमारी बॉडी भी कमज़ोरी भी करने लग जाती है, तो इसलिए हमें पानी की मात्रा थोड़ा अपने बॉडी में रखनी चाहिए। पानी पीते रहो थोड़ी थोड़ी देर में गैप दे दे के। तो फ्रेंड यहाँ मैं जल्दी जल्दी करने लगी थी, हस्बैंड को खाना भी देना था, तो मैं फटाफट शगुन अपना होमवर्क कर रही थी। तो मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म कर लिया, मैंने ख़त्म करा के मैं अब, हस्बैंड जी आ गए थे तो उनको भी अब खाने पीने के लिए अब प्लेट बनाऊंगी उन्हों की, उनका लंच तैयार करना है मुझे। तो फ्रेंड बस आप सबको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिएगा मेरे ब्लॉग को। तो यहाँ शगुन आ गई थी, तो बैठी बैठी चने खा रही थी, तो कह रही थी मम्मी आपने काम ख़त्म नहीं किया। मैंने कहा बेटा बस हो गया, थोड़ा सा रह गया है, ये मेरा ड्राइंग रूम है, ये मैंने सेट कर लिया था,
तो अब मैं खाने की तैयारी कर रही थी फ्रेंड। शगुन के पापा को खाने की प्लेट बना रही थी, उनको खीरा वीरा काट रही थी। तो अब मैं उनको खाना दूंगी तो वो खाना खा लेंगे। डिनर में फ्रेंड मैंने आपको दिखाया ही था, रायता बनाया था और रोटियां, छोले की सब्ज़ी। तो फ्रेंड गर्मी का टाइम था, मैंने सोचा थोड़ा छोले हैवी रहते हैं, भारी रहते हैं, तो थोड़ा सा रायता भी बनाया जाए। तो मैंने थोड़ा सा रायता भी बना दिया था, क्योंकि गर्मियों में ना फ्रेंड ये लस्सी वगैरह, दूध, छाछ, ये दही वही ये सब हमें लेनी चाहिए, क्योंकि इसी से थोड़ा हमें ना हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है और हमें थोड़ा ताकत मिलती है। तो ये थोड़ा हमारी सेहत के लिए अच्छी रहती है, और ख़ासकर गर्मियों में तो ये सब चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। तो फ्रेंड मैं यहाँ पे किचन में आ गई थी, अपने हस्बैंड खाना खा रहे थे, तो मेरे अभी ये बर्तन हो गए थे दोबारा से, तो मैं बर्तन साफ़ करने के लिए किचन में आ गई थी फ्रेंड। तो बर्तन साफ़ करने लगी और फिर मेरा काम अब ख़त्म होने ही वाला है फ्रेंड, बस थोड़े से ही बर्तन रह गए थे। तो फ्रेंड बस क्या था फ्रेंड, काम तो फ्रेंड ख़त्म ही नहीं होते, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ काम पड़ता ही रहता है। लेडीज़ बेचारी सोचती हैं कि अब ख़त्म हो जाए, अब ख़त्म हो जाए। अब मेरे घर पे तो किसी ना किसी का फ्रेंड लगा ही रहता है, आना जाना, कभी कोई आ गया कभी कोई आ गया, क्योंकि हमारा है प्रॉपर्टी का काम। तो फ्रेंड कोई ना हस्बैंड जी के साथ आ जाते हैं, तो उनको भी चाय नाश्ता पानी वगैरह देना पड़ता है। तो फ्रेंड मैं ये बर्तन मांज रही थी, बर्तन धो धाकर मैंने फ्रेंड खाना भी आज बहुत लेट खाया था, क्योंकि गर्मी से ही ना फ्रेंड मन नहीं करता खाना वाना खाने का। गर्मी इतनी रहती है, मेरा तो इच्छा ही नहीं होती कुछ खाने की। बस यही है, मेरे को काम ही काम दिखते रहते हैं कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। और बस ये जल्दी जल्दी ये बर्तन धो के मैं बैठी थी, बर्तन धो के मैं बैठूँगी अब थोड़ा, क्योंकि फ्रेंड सुबह से शाम मुझे बहुत थकान चढ़ चुकी थी और मेरे पैरों में भी बहुत दर्द हो रहा था। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी ये काम ख़त्म करके मैं अब थोड़ा लेट जाऊं। और फिर मैं और वैसे भी फ्रेंड अब शगुन भी कह रही है कि मम्मा थोड़ा दिन नानी वानी के यहाँ चलो, तो मैंने सोचा चलो चलते हैं। लेकिन इसकी बुआ का फ़ोन आ गया था, इसकी बुआ ने बोला शगुन मेरे पास आ जाओ, मेरे को तुम्हारी याद आ रही है। मैंने कहा चलो तुम बुआ के पास रुके हो, मेरे साथ मत चलो, हम बाद में चल देंगे। तो फ्रेंड अब तो ये अपनी बुआ के पास ही जाएगी शगुन तो मैंने कहा चलो, इसकी बुआ की शादी हो गई ना, तो बुआ से बहुत प्यार करती है अपनी से, बुआ भी बहुत इस पर जान देती है। तो मैंने कहा चलो बुआ के पास चली जाएगी, और बात मेरी है तो मैं बाद में हो जाऊँगी। तो बस फ्रेंड फिर ये कल अपनी बुआ से बात कर रही थी, तो अब ये संडे तक शगुन चली जाएगी। इसकी बुआ ने इसको बुलाया है, अपने फूफा को बुला के, तो ये अपने घर चली जाएगी अपनी बुआ के। तो उनका भी मन नहीं लग रहा फ्रेंड, वो मिस कर रही हैं थोड़ा दिनों से शगुन को। तो मैं अब भेज दूँगी शगुन को। तो शगुन कह रही थी कि मम्मी मेरा होमवर्क बुआ जी से भी बताया, तो बुआ ने कहा कि आ जाओ तुम लेके अपना बैग वगैरह, तो मैं आपका होमवर्क यही करा दूँगी शगुन, तुम आ जाओ मेरे पास। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो बस क्या था फ्रेंड, बर्तन साफ़ किए मैंने जल्दी जल्दी। हाँ बोल, और तो बीच में क्यों बोलते तेरे फ्रेंड, पता नहीं मुझे तो काम ही काम दिखते रहते हैं कि ये भी करूँ वो भी करूँ। मेरी किचन साफ़ हो गई थी फ्रेंड, मैंने पूरी सफाई कर ली थी, पूरा मेरा किचन जगमगा गया था। तो मुझे ऐसे ही पसंद है फ्रेंड, मैं कभी भी अपनी किचन को गंदा नहीं रखती। और मैं पसीने पसीने नहा गई थी फ्रेंड, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो मैं अपने कमरे में आ गई थी, मैंने पसीना पोंछा, और फ्रेंड मेरे बाल नहीं कटे थे सुबह से, मैं नहा ली थी, काम वाम किया था, मशीन वगैरह लगाई थी, कपड़े धोए थे। तो मैंने सोचा बाल भी काट ही लूँ थोड़ा सा, मेरे बाल इतने सुलझ रहे थे
सॉरी उलझ रहे थे, तो कंघा भी नहीं मार पाई मैं बालों में। तो अब मैं बाल काट रही थी थोड़ा, मैंने कहा चलो थोड़ा कॉम किया जाए अपने बालों में। तो मैंने थोड़ा सा कॉम किया बालों में अपने, तो मेरे बाल बहुत बुरे से हो रहे थे बिना कटे। तो फ्रेंड बस मेरा ब्लॉग यहीं तक का था। तो मैंने बाल काटे, बाल काट के मुझे थोड़ा सा राहत सी मिली फ्रेंड। बाल नहीं कटते जब तक तो ऐसा लगता है कि पता नहीं सर पे क्या भारी सा रखा हुआ है। तो मैंने जल्दी जल्दी अपने बाल कॉम किए फटाफट। मेरे ना सर में भी बहुत दर्द हो रहा था फ्रेंड, पता नहीं क्यों, कुछ शायद थकान की वजह से हो रहा हो, और कुछ आपको बताया ये कि पैरों में भी बहुत दर्द है। काम वाम करते तो फ्रेंड वीकनेस थोड़ा कमज़ोरी सी आती है ही लेडीज़ को। तो मेरा तो मानना ये मैं अपनी सिस्टरों से भी यही कहूँगी कि अपना भी ध्यान रखें, अपने घर का भी ध्यान रखें, क्योंकि पूरी जिम्मेदारियाँ लेडीज़ों के हाथ में होती है फ्रेंड। क्योंकि घर की भी जिम्मेदारियाँ होती हैं, अपना अपने ऊपर भी ध्यान दें, खाने पीने पे भी ध्यान दें, बहुत सी जिम्मेदारियाँ संभालनी होती हैं। हम अपने ऊपर तो अपनी तो केयर कर ही नहीं पाते हम लेडीज़ से। तो मैं जल्दी जल्दी बाल काट रही थी, तो मैंने फटाफट फटाफट अपने बाल काटे, और बस बाल काट के मैं आ, बैठी थी। फिर जल्दी जल्दी मैंने बाल बना के अपने मैंने क्लेचर लगाया अपने बालों में फ्रेंड। बाल मेरे कट चुके थे। तो मैं अब आ गई थी अपने दूसरे रूम में, पूजा वाले घर में। तो यहाँ मेरे देवर जी लेटे हुए थे, फ़ोन चला रहे थे। वहाँ मेरी शगुन लेटी हुई थी। तो मैंने कहा बेटा होमवर्क हो गया? तो शगुन ने कहा मम्मा अभी पेंडिंग है थोड़ा। तो मैंने कहा चलो कर लेना, कोई बात नहीं। तो यहाँ शगुन कुछ कह रही थी आपसे। गाइस मैं अपनी बुआ के घर जाऊंगी, तो मैं आपको ना थोड़े दिनों तक ना दिखाऊंगी नहीं। और मैं अभी पढ़ाई कर रही थी गाइस, मैंने अभी सब्ट्रैक्शंस करे थे गाइस। मैंने अपने चाचू से पूछ के, वैसे तो मेरे को आते थे, बस थोड़े से और रह गए थे, मेरा हाथ थक गया था, इसलिए मैंने ब्रेक ले लिया था थोड़ा सा। तो बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।